इसके बाद सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम की वेरियस कंपोनेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको स्टडी करना। इसमें हमारे पास 7 जो है वो कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं। सेकंड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम जीएनपी भी कहते हैं। इसके बाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पर कैपिटा इनकम, और लास्ट में हमारे पास है ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, अब इनको हम फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। ठीक है, जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहते हैं। ठीक है, 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी आर। ठीक है, जीडीपी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं कि एक मुल्क के अंदर जितने भी सार्फिन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ख़रीद कर उन्हें इस्तेमाल करते हैं, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सेकंड हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो वो अमाउंट जो है वो भी हमारे पास इसका कंपोनेंट है। थर्ड हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, किसी कंट्री के अंदर आप टोटल एक्सपोर्ट में से टोटल इंपोर्ट माइनस करें तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आता है। और नंबर 4 है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट जो है वो भी स्पेंड करती है, किस चीज़ पर स्पेंड करती है, उनको सैलरीज देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सर्वेंट्स को। इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑफ डिफेंस किसी भी कंट्री के अंदर डिफेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई डिफेंस है तो हम हैं, डिफेंस नहीं है तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डिफेंस पे भी ठीक ठाक अमाउंट जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है। एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वेस्टमेंट करती है ताकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आ सके, या कुछ ना कुछ मनी जो है, मनी की फॉर्म में उनके पास जो है वो आ सके। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कंपोनेंट है जीडीपी के। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या चीज़ है? इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या चीज़ है? इसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को शामिल करें, प्लस इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है कि इट इंक्लूड्स द इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के हैं और वो यहाँ रहते हैं, अगर वो कोई इनकम अर्न करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपने जीडीपी में से हम उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या चीज़ है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये माइनस का जो है यहाँ पे साइन होना चाहिए, यहाँ पे इसको मैं सही कर लेती हूँ, इसको बाद में सही कर लेंगे। ये इक्वल का साइन नहीं बल्कि माइनस का साइन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो हमारे मुल्क में रहते हैं और काम सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, तो उनको जो इनकम अर्न होती है वो अपने मुल्क को, कंट्री को सेंड करते हैं। लिहाजा वो जो हमारे मुल्क में लोग काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, वो लोग अपनी इनकम जो है वो अपनी कंट्री को सेंड करेंगे। लिहाजा वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेट नेशनल इनकम, सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट। Net national product या NNP refers to gross national product, GNP, that is total market value of all goods and services produced by the factor of production of a country during a time minus depreciation। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसमें से आप क्या करें, माइनस कर लें डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी बिज़नेस कंपनीज होती हैं, उनके जितने भी एसेट्स होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती रहती है। तो जो उनके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ करती है वो, तो उसको आप माइनस करें अपनी जीएनपी में से। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय एडिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम दूसरे तरीके से मालूम कर लेते हैं कि हमारे नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड जो है वो हमारे वो लोग जो कि अब्रॉड में काम करते हैं
उसको भी हम इसमें ऐड कर लें, क्योंकि वो जो लोग हमारे जैसे कि बहुत से लोग सऊदीया में होते हैं या कुवैत में होते हैं या कतर में होते हैं या अदर कंट्रीज़ में होते हैं, वो जितनी भी इनकम अर्न करते हैं उसका पार्ट जो है वो हमारी कंट्री में भिजवाते हैं, इसलिए इसको हम ऐड कर लेंगे अपनी इनकम के अंदर। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम हमारे जो पाकिस्तानी लोग जो कि बाहर मुल्क कंट्रीज़ में इनकम अर्न करते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके बाद है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? किसी कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी जिस किस्म का भी उनका प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन से जो कुछ अर्न करते हैं वो उनका पर्सनल इनकम कहलाता है, ठीक है। तो पर्सनल इनकम रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स टोटल अर्निंग्स। किसी भी मुल्क में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स इनफरादी लोग होते हैं उनकी जो टोटल अर्निंग्स होती हैं, जितना भी वो अर्न करते हैं, चाहे वो वेजेस की लेबर है तो वेजेस की शक्ल में अर्न करते हैं, इन्वेस्टमेंट कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ये प्रॉफिट की शक्ल में अर्न करते हैं। जैसे बिज़नेस एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है, बिज़नेस कंपनीज होती हैं, वो अपना प्रॉफिट अर्न करती हैं, एंड अदर वेंचर्स की, ठीक है, जिस भी किस्म के प्रोफेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, वहाँ से जो कुछ भी अर्न करती हैं तो वो उनकी पर्सनल इनकम होती है। टोटल पर्सनल इनकम इज़ द सम ऑफ ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल और हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक साल के अंदर एक मुल्क में जितने भी लोग हैं वो जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वो जब अपनी इनकम अर्न करते हैं तो एक साल के अंदर जो है हम उसको पर्सनल इनकम कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? इसमें है कंपनसेशन फ्रॉम सैलरीज, वेजेस, बोनसेस, ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो किसी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो सैलरीज़, उनकी इनकम क्या होती कहलाती है? वो सैलरीज़ कहलाती है। अच्छा, जो लेबर होती है उनकी इनकम क्या कहलाती है? वेज कहलाती है। वो लोग जो कमीशन पे काम करते हैं, एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी इनकम क्या कहलाती है? वो बोनसेस जो है, कमीशन भी होता है, कमीशन अलग चीज़ होती है, और ये बोनसेस जो है अगर आप एक्स्ट्रा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको बोनसेस जो है वो पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कंपनसेशन फ्रॉम सैलरीज, वेजेस एंड बोनसेस फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है पर्सनल इनकम का? कि डिविडेंड्स हमें पता है कि वो बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज जो कि अपने मार्केट में शेयर्स जो है वो ऑफ़र करती हैं सेल के लिए, तो जो लोग उनके शेयर्स परचेज़ करते हैं उनको प्रॉफिट किस शक्ल में मिलता है? डिविडेंड की शक्ल में मिलता है। थर्ड हमारे पास है इंटरेस्ट। जी, बिज़नेस कंपनीज जो है वो क्या करती है? प्राइवेट बिजनेस खास तौर पे वो बैंक से लोन वगैरह लेती हैं, ठीक है, उस लोन पे उन्हें क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, या बैंक्स जो है उनसे लोन लिया हुआ है उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इसके अलावा सेविंग सर्टिफिकेट्स पे भी जो है वो इंटरेस्ट जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा रेंटल रिसीव्स क्या होता है? कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई इमारत है, कोई जगह है, कोई बड़े बड़े गोदाम हैं, ठीक है, वो सारे जो रेंट पे दिए हुए थे उनसे जो पैसे मिलते हैं वो हमारा रेंटल रिसीव्स कहलाता है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम पार्टनरशिप, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस होता है, एक से ज़्यादा लोग मिलके जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो जो उनका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कहलाएगा। तो ये पर्सनल इनकम जो है इसमें 5 चीज़ें शामिल होती है: कंपनसेशन फ्रॉम सैलरीज, वेजेस, बोनसेस, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंटल रिसीव्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। ये पाँचों को आप ऐड कर दें तो हमारे पास पर्सनल इनकम आती है। इसके बाद है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? किसी भी इंडिविजुअल की इनकम जब आपके हम तक पहुंचती है तो उसमें से पहले जो है वो गवर्नमेंट अपना इनकम टैक्स जो है वो माइनस किया, पर्सनल टैक्सेस माइनस कर ले। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है वो इनकम कहलाती है कि जब उसमें से टैक्स की अमाउंट निकल जाए और उसके बाद वो अमाउंट जो है वो अपने वर्कर या इंडिविजुअल तक पहुंचती है तो वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाती है। तो ये वो अमाउंट है जो कि उसके अपने विल पर है कि वो उसको जहाँ चाहे स्पेंड करे, चाहे तो वो इसमें से फिक्स एक्सपेंडिचर्स करे, चाहे तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स करे, चाहे जहाँ मर्जी से वो स्पेंड करे, ठीक है। तो उसको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन टू स्पेंड और सेव आफ्टर टैक्सेस हैव बीन पेड, ठीक है। टैक्सेस पे करने के बाद जो इनकम जो है वो किसी पर्सन को मिलती है तो वो उसका जो है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, हम इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, एवरेज इनकम भी कहते हैं और इनकम पर पर्सन भी कहते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इज़ मेजर्ड द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया, सिटी, रीजन, कंट्री इन अ स्पेसिफाइड ईयर, ठीक है। एक ख़ास साल के अंदर या एक साल के अंदर
किसी भी मुल्क में या किसी रीजन में या किसी सिटी की वहाँ की टोटल इनकम जो है वो डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आती है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम, किसी भी इलाके की टोटल इनकम, या हम कंट्री की बात करते हैं पर कैपिटा, पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम, तो क्या होगा कि यहाँ की टोटल इनकम एक साल में और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जितने हमारे मुल्क में लोग रहते हैं इस साल में, हम उसको इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल टू आई अपॉन पी। तो आई जो है वो रेफ़र करता है टोटल पर्सनल इनकम को और पी रेफ़र करता है टोटल पॉपुलेशन को। इसके बाद 7 है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या चीज़ होती है? ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है ऐसी अमाउंट जो कि हम ऐसे लोगों को पे करते हैं कि जो इस अमाउंट के बदले कोई सर्विसेज रेंडर नहीं करते। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि अ ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ मनी पेड टू एन इंडिविजुअल हु हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एनी सर्विस और रेंडर्ड एनी गुड्स फॉर इट। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं ऐसी अमाउंट को जो हम ऐसे लोगों को पे करते हैं कि जो उसके बदले को सर्विसेज परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, कैसे? अब ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ अ वन वे पेमेंट। वन वे पेमेंट इसलिए है कि इसके बदले सर्विसेज रेंडर नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी पेंशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉई जो है खुदा न खास्ता वो ड्यूरिंग सर्विसेज परफॉर्म करते हुए उसे कोई चोट लग जाती है, उसे कोई इस किस्म का कोई उसको सख्त किस्म का कोई हादसा पेश आता है कि वो दोबारा काबिल नहीं है कि जॉब कर सके, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन। बहुत से कंट्रीज़ जहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, इनके पास बेरोज़गार होते हैं, तो उनको अनएम्प्लॉयड कंपनसेशन या मुआवजा मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे। अगर किसी को जॉब नहीं मिलती तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो उन लोगों की हिफाजत करे, उनको कुछ ना कुछ पैसे देते रहें। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन होती है क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई सर्विसेज जो है वो रेंडर नहीं होती, इसलिए हम इनको ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। दीज पेमेंट्स कैन बी मेड एट फेडरल, स्टेट और लोकल लेवल। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट जो है ये फेडरल लेवल जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद भी दे सकती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी लोगों को दे सकती हैं, और ये लोकल जो गवर्नमेंट होती है किसी भी जगह की वो भी जो है ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो दे सकती है।